हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास ट्रायंगल में सिमिलैरिटी का एक अलग से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 है आपकी। तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट किया जाता है। इन फिगर 6.19 डी ई पैरेलल टू ए सी। इसको देखते हुए चलिए आप, डी ई पैरेलल टू ए सी ऐसा गिवन है आपके पास, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ ये पैरेलल टू ए ई ऐसा गिवन है। प्रूव डैट बी एफ अपॉन एफ ई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ यहाँ पर है, एफ ई यहाँ पर, बी एफ अपॉन एफ ई, और बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये क्या है, ये तो एक ही साइड है। तो खैर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। कुछ भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल देखो तो ट्रायंगल दो तरीके से बन रहा है। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें पैरेलल लाइन गिवन है, दिस ट्रायंगल बी ए ई। तो आप इसी को लिखो, ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल बी ए ई। जब बी ए ई की बात की जाएगी, बी ए ई इस ट्रायंगल की बात की जाएगी, तो इसमें डी एफ आपका एक लाइन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। और जब ये डी एफ इस ए ई के पैरेलल हो गया तो आप यही लिखोगे, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से आपने पूरा नोट किया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेते हैं और सॉल्व आगे करेंगे। अब हम दूसरे फिगर की बात करते हैं। तो दूसरा फिगर हम देखते हैं जहाँ पे पैरेलल लाइन है, वो ये वाला फिगर है, दिस, इस तरीके से देखते हैं। और इसमें छोटा वाला फिगर जो है वो ये है, दिस, यानी यहाँ पर डी ई लाइन ए सी के पैरेलल हो जाएगी। तो यही बात लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे पूरा लिखेंगे, ए बी सी। अच्छा कैसे भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। अब डी ई पैरेलल है तो आप यही लिखोगे, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इस तरीके से आप लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे। तो इस तरीके से आपने इस फिगर से पूरा अपने कॉन्सेप्ट को लिख लिया। जब इतना आपने लिख लिया तो यहाँ आपको कुछ दिखने लगा होगा। दोनों इक्वेशन आप देख के बहुत कुछ बता सकते हो, लेकिन अगर नहीं आ रहा चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हम अगर दोनों देखें तो बी डी अपॉन डी ए, इसमें बी डी अपॉन डी ए दोनों है, दोनों में है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मीन लेफ्ट साइड इक्वल है, देयरफॉर राइट भी आल्सो इक्वल। तो आप यही लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। अब आप बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ऐसा लिखोगे। हैंस प्रूव्ड। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 5th में क्या है। इन फिगर 6.20 आपके सामने गिवन है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। समझिएगा, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू मीन ये लाइन जो है ये ओ क्यू के पैरेलल है। यहाँ पर जाहिर सी बात ओ क्यू होगा, ये मिस हो गया है। तो इस तरीके से ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ को हम लोग ओ आर के पैरेलल लिखते हैं, ये गिवन है इस तरीके से। सो डैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ मीन ये जो ई एफ लाइन है ये क्यू आर के पैरेलल ऐसे होगी। तो इसको हम बाद में करेंगे, अभी जो गिवन था हम उसका यूज करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर आप समझिएगा। सबसे पहले ई डी गिवन है ओ क्यू के, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अब आप लिखो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। और इसमें ई डी पैरेलल है, आप लिखोगे ई डी पैरेलल टू क्यू ओ,
देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इस तरीके से नोट किया। इसको क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके यहीं छोड़ दिया। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल देखते हैं, डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है इस तरीके से। तो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। फिर से लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर, यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें डी एफ पैरेलल टू ओ आर के है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि यहाँ से पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। दिस हमारे पास सेकंड हो गया। तो इस तरीके से मैंने इस सब को नोट कर लिया, इस ट्रायंगल से जो भी गिवन था वो नोट किया। अब फर्स्ट और सेकंड हम देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद आप क्या देखते हो, पी डी अपॉन डी ओ इसमें भी है, इसमें भी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। तो पी डी अपॉन डी ओ की जो ये वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम यही लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, क्या आप पा रहे हो कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, यहाँ पर होगा पी एफ अपॉन एफ आर। ये मैंने नोट कर लिया। देखिए आपने जो नोट किया है इसी के साथ आप अगर अपना फिगर देखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं ये कंडीशन नोट कर लेता हूँ अपने फिगर के साथ, पी एफ अपॉन पी ई अपॉन ई क्यू, यहीं पर नोट कर लेता हूँ, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अब इस फिगर को देखते हैं और जो हमारे पास रेशियो आया उसको देखते हैं। देखिए आप क्या देखते हो, पी एफ पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू ऐसा देख रहे हो। और राइट साइड देख रहे हो पी एफ अपॉन एफ आर, मीन पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई एफ लाइन है ये इस क्यू आर के पैरेलल होगी। तो आप लिखोगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसके लिए आप क्या कहोगे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। और इन सब में आप बी पी टी लिखोगे, ये सब आपके बी पी टी से आ रहे थे। तो ऐसे आपने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके के आपको होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 6.21 दिस गिवन है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। देखिए ओ पी ओ क्यू ओ आर पर ए बी सी इस तरीके से पॉइंट गिवन है। सच डेट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये भी गिवन है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर एंड बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये आपको शो कर देना है। तो इसको शो करना है, ठीक है। हम लोग पहले जो दो कंडीशन गिवन है उसका यूज कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रूव करते हैं। आइए इसको हटा देते हैं और हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले ये गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही, मैं इस ट्रायंगल को देखना चाहूँगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ से ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, मीन ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल की जब बात की जाएगी तो आप ये कहोगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा ये गिवन है, आप अलग से नहीं लिख रहे, ये तो गिवन है। और अगर ये ए बी पैरेलल है तो आप लिखोगे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू।
ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया बाई BPT। इसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल की अब बात करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका रोल नहीं है। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, देखिए जो गिवन है AC पैरेलल टू PR, AC ये PR के पैरेलल होती है। मीन ये किस ट्रायंगल में आ गया, ये हमारे पास इस ट्रायंगल में आ गया। ऐसे जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की बात हो गई। अब आप यहाँ से कहोगे आपके पास ट्रायंगल POR की बात हो रही है। इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, और इसमें भी आप देखते हो AC पैरेलल टू PR गिवन है। ये भी गिवन हो गया। जब ये गिवन हो गया तो आप ये लिखोगे OA अपॉन AP, ऐसा लिख सकते हो। OA अपॉन AP इक्वल टू, देखिए यहीं से स्टार्ट किया OA अपॉन AP, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, दिस सेकंड हो गया। और यहाँ भी मैं वही लिखूंगा बाई BPT। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिखोगे, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, आप क्या पाते हो, फर्स्ट और सेकंड से ये मिलता है कि OA अपॉन AP दोनों में है, इसका मतलब रिमेनिंग जो अदर है वो इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर OB अपॉन BQ डेट इज दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस इक्वल टू OC अपॉन CR। अब हम लोग अपने इस फिगर को देख लेते हैं जो गिवन था। देखिए गिवन है OB अपॉन BQ, फिगर यहाँ पर तो यही गिवन है OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ ऐसे है। उसके बाद इधर देखते हैं तो OC अपॉन CR है, मीन OC अपॉन CR। तो ऐसा कब होता है, इसका मतलब हुआ BC पैरेलल टू QR। तो आप लिखोगे देयरफॉर BC पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से ये आपने सॉल्व किया, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रोवाइडेड इट इन क्लास 9th। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रफ करते हैं और यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास गिवन है, और सबसे पहले थ्योरम 6.1 क्या है इसको आप समझिए, बाई BPT ही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, इसमें ये गिवन था कि दिस ABC और ये लाइन थी EF, ऐसा आपके पास गिवन था थ्योरम 6.1 में। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखिए प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक लाइन जो है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के। अच्छा ये जो गिवन होता था इसकी कंडीशन हमें पहले से मालूम होती थी कि ये पैरेलल इसके है, तो जब पैरेलल होती थी तो हम लोग ऐसे लिखते थे AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। यही 6.1 थ्योरम आपके पास है। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट, यानी E को हम मिड पॉइंट कह लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब जानते हो क्या हुआ कि AE इक्वल टू EB हो जाएगा। ये गिवन है हमारे पास फर्स्ट ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मीन किसी साइड के पैरेलल हो गया। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये BC के पैरेलल ये है हमारे पास। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, अब हमें शो करना है, मतलब गिवन में क्या था ये पहले नोट कर लेता हूँ, उसके बाद अब आप पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए पूरे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल टू BC and AE
इक्वल टू ई बी। अब गिवन तो ये है, और सो डैट आपके पास जो गिवन है, सो डैट में ये है कि ए एफ बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, मीन ए एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। यही आपको शो करना है। तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही फार्मूला तो है। देखिए फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला होता है, दिस फार्मूला होता है। तो इसी में हम सबकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर लो। देखो ए ई अपॉन ई बी गिवन है, और हमें मालूम है कि ए ई अपॉन ई बी, ए ई बी के इक्वल होता है। तो ऐसे लिखेंगे ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी बी नो बाई थ्योरम 6.1। इन्होंने कहा बाई थ्योरम 6.1, तो हम भी कह देते हैं हाँ, उसी से हम भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई बी है, और ई बी की वैल्यू यहाँ से ए ई मैं नोट कर सकता हूँ। तो यही नोट करूँगा, ए ई अपॉन ए ई इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ए ई अपॉन ए ई ये तो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट का मतलब 1 हो गया, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो गया। क्रॉस मल्टीपल किया तो ए एफ इक्वल टू एफ सी हो गया। हेंस प्रूफ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।